मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2012 में सपा के कार्यकाल में नौगावां सादात से विधायक रहे और नौगावां सादात को सपा कार्यकाल में तहसील का दर्जा दिलाने वाले और आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक अशफाक अली खां। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद से आरएलडी के इस्तीफा देते हुए सपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने आरएलडी क्यों छोड़ी, सपा क्यों ज्वाइन की, इस बारे में आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। अशफाक अली खां साहब, जनपद अमरोहा की राजनीति में लगातार भूचाल आ रहा है। टिकट किसी के कहीं से हो रहे हैं, विधानसभाएं चेंज हो रही हैं, प्रत्याशी चेंज हो रहे हैं, पार्टियां चेंज हो रही हैं। ऐसे में आपने आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए सपा की सदस्यता आपकी पुनः घर वापसी हुई है। क्या वजह रही आपने आरएलडी छोड़ी और क्या वजह रही कि आपने सपा ज्वाइन की? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल छोड़ने की बात है उसमें कोई कड़वाहट नहीं है। आदरणीय जयंत चौधरी जी से मेरे रिश्ते आज भी बहुत अच्छे हैं, कल भी बहुत अच्छे थे। उनके दल में कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया, बहुत सम्मान मिला और उनकी तरफ से पूरी काम करने की जिम्मेदारी और छूट दी गई। मैंने पूरा काम किया और अपने कर्तव्य को निभाया और वो इस बात से संतुष्ट भी थे। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदली। मैं चुनाव लड़ना चाहता था और मैं चुनाव लड़ा भी हूं, लेकिन वो परिस्थितियां बन गई कि मैं राष्ट्रीय लोकदल में रहकर अपने आपे को ये महसूस कर रहा था कि मैं शायद अपने जो मेरे साथ का माशरा है उससे दूर हो रहा हूं। उनकी मंशा ये थी कि मैं समाजवादी पार्टी में रहूं, इसलिए मैंने ये काम किया है। आपने 2012 में चुनाव लड़ा था, सपा के सिंबल से लड़ा था और आपने जो वादा किया था नौगावां सादात को तहसील दिलाने का, वो भी आपने पूरा किया था। 2017 में जब बात आई, आपका सपा ने आपको अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, आपके सपा से संबंध खराब हुए। अब दोबारा से घर वापसी कैसे हुई? देखिए, जहाँ तक रिश्ते खराब होने की बात थी, उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मैंने अपनी बात कहनी चाहिए तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो देखिए, जो जनता के बीच में रहता है, जो चुनाव लड़ने वाला आदमी है, वो चुनाव लड़ने की बात करता है। तो उस वक्त की परिस्थिति ये थी कि मैं राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का संदेश ये था कि मैंने गलत किया, वरना वो मुझे ज़्यादा वोट देते और जिताते। मैंने उसे महसूस किया और मैं काम करता रहा। और जहाँ तक वादा करने की बात थी, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के अनुरोध से तहसील का दर्जा दिया था और बहुत ज़्यादा काम हुए थे। मैंने बहुत ज़्यादा काम कराने का मैंने वहाँ पर प्रयास भी किया था, हुए भी थे। आज भी, तब भी आदरणीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। अब उनकी तरफ से ये मुझे न्योता मिला, ऐसे कहिए, और मुझे सम्मान मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी मुझे ज्वाइन कराई विधिवत रूप से। मैं आज समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता हूँ। जो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का हुक्म होगा वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ, करता रहूँगा। बड़ा सवाल है, यूपी में विधानसभा का दौर जारी है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। अधिकतम सभी विधानसभाओं में जनपद अमरोहा की सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज भी बसपा की 51 प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है, जिसमें से जनपद अमरोहा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं बसपा द्वारा। अब ऐसे में मेरा आपसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप 2017 से ही कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव पर आपकी नज़र थी और सालों से आप उसकी तैयारी कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे अपनी बातों को लेकर के, अपनी विकास कार्यों को लेकर के। ऐसे में अब क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बिना शर्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह मिला है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, अपने जो बड़े लोग हैं उनका स्नेह मिला है मुझे, आदरणीय उदयवीर सिंह साहब का प्यार मिला है। तो अब जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव लड़ना लड़ाना ये सब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार में निहित है। जो उनका हुक्म है, मेरे लिए ये हुक्म हुआ है कि मैं चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के समस्त उम्मीदवारों के लिए काम करूं। जनपद में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, हसनपुर, अमरोहा, नौगावां सादात और धनौरा। चारों पर उम्मीदवार डिक्लेयर्ड हैं। मैं उनके लिए काम करूंगा। अपने नेता की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो मंशा है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं अपने पैमाने पर अब तक
जहां भी मैंने काम किया है मुझे कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहां मैं काम करता हूं मैं आत्मीयता से काम करता हूं। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव भी जानते हैं। मैं यहाँ के प्रत्याशियों को जिताने का काम करूँ। इसके अलावा भी आदरणीय कमाल अख्तर साहब कांट से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा कार्य क्षेत्र है वो, मैं वहाँ रहा हूँ, उसके लिए वो वहाँ पे पूरा प्रयास करूँगा। और जो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं नेतागण, मुझे जो जहाँ भी तलब करेगा तो वहाँ तो जाऊँगा ही, लेकिन अपने जनपद में और विशेषकर कांट विधानसभा क्षेत्र में मैं काम करूँगा और वहाँ के प्रत्याशियों को जितवाने का काम करूँगा। आरएलडी ने आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, रोहिलखंड का क्षेत्रीय अध्यक्ष आपको बनाया था। आपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब चुनाव के वक्त, चुनाव के दौर में आपने अपने पद से इस्तीफा दिया और सपा ज्वाइन की, सक्रिय सदस्य बने। क्या कहीं ना कहीं आपके संबंध जयंत चौधरी से बिगड़ेंगे? असर पड़ेगा इस पर? देखिए, जहां तक आदरणीय जयंत चौधरी की शख्सियत की बात है, वो एक बहुत अच्छे नेता है, बहुत ही काबिल इंसान है और हम उन्हें पसंद करते हैं। उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है और अब भी मेरे उनसे रिश्ते खराब नहीं है, बहुत खूबसूरत हैं। ये निर्णय लेने से पहले मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी से मिला पूर्व संध्या पर और मैंने उनसे अनुमति मांगी। मैंने उनसे कहा कि ये परिस्थितियां इस वक्त ऐसी हैं कि मैं अपने पद की गरिमा बनाए हुए नहीं रख पाऊंगा। तो वो ऐसा नहीं है कि उनसे मेरे रिश्ते खराब, बहुत अच्छे इंसान है, मैं यकीनन उनसे मिलता रहूंगा। और मैं उनसे मिलने के बाद ही समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा। और जहां तक इसमें जो मेरे सानिध्य में मेरे चारों तरफ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का पौधा हूं, मैं पहले से ही समाजवादी पार्टी में श्रद्धेय परम पूज्य स्वर्गीय रमाशंकर कौशिक जी, हमारे गुरु जी आज दुनिया में नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। हमने उनके साथ जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे 1985 में, तो आदरणीय बाबूजी, जिनको कौशिक जी को बाबूजी कहा जाता है आज भी, कि वो लोक लेखा समिति के चेयरमैन थे, मैं तब से उनके साथ रहा और जब तक वो दुनिया में रहे मैं उन्हीं के पास रहा और उनसे मेरा खूबसूरत। तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए नई तो है नहीं, हमारा परिवार है। तो जो चारों तरफ हमारे परिदृश्य घूमता है, जो लोग हमें चाहते हैं, उनकी मंशा भी यही थी कि मैं समाजवादी पार्टी में काम करूं। मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आदरणीय उदयवीर सिंह साहब का शुक्रिया इसलिए करूंगा, एमएलसी साहब का, कि उन्होंने मुझे इस तरफ जाने में मेरी पूरी मदद की और मुझे समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस दल को मैं चाहता था उस दल में काम करने का मौका देने का काम किया। अगर एक राजनेता के रूप में बात की जाए अशफाक खां की, क्योंकि चुनाव है, यूपी चुनाव है, सरकार बनती है, गिरती है, अब जनपद अमरोहा में अशफाक खां की राजनीतिक रणनीति भविष्य को लेकर क्या होने वाली है? सबसे पहली जो हिकमत अमली है उस पर काम किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और मेरे क्षेत्र में जहां तक मेरा असर है, जहां तक मेरे रिश्ते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। ये मेरी जिम्मेदारी बनते हैं और यही मेरी रणनीति है। मैं इसी पर काम यकीनन करता रहा। ये थे नौगांवा सादात के पूर्व विधायक अशफाक अली खां, जो कि दावा कर रहे हैं सपा की सक्रियता लेने के बाद कि उनका लक्ष्य एक है, मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश यादव को और सपा की सरकार प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लानी है। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।